विकास की, ये तो सही मायने में जो है विकास के नाम पर झूठ बोलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। चाहे वो आबकारी घोटाला हो, चाहे बस घोटाला हो, चाहे अन्य किसी भी तरीके की ईमानदारी सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी बेल देने से मना कर दिया है, तो कहीं ना कहीं जो जुडिशरी है वो तो ईमानदार है, उस पर तो भरोसा होगा। जब जुडिशरी इनको बेल नहीं दे रही तो ये कहीं ना कहीं दोषी है। आने वाले दिनों में देखना पूरी कैबिनेट खुल चुकी है, ये सारे भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार में इनका मुख्यमंत्री भी लिप्त है और उसको भी हम मांग करते हैं इस्तीफा देना चाहिए। हम ये जाहिर करना चाहते हैं, ये मनीष सिसोदिया नहीं, ये पंजाब का मजीठिया है। इसने दिल्ली को नशे के उसमें झोंक दिया है, पूरी दिल्ली को शराब नीति से घर घर ठेके खुलवा दिए थे और इसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ और ये पैसा जो गया है ये ऊपर तक मुख्यमंत्री तक गया है। इसमें मुख्यमंत्री खुद दोषी है। मैं कह रहा हूं जब मनीष सिसोदिया गया जेल तो मुख्यमंत्री को नैतिकता पे इस्तीफा देना चाहिए और कार्रवाई का समर्थन करके, और मैं कह रहा हूं जो इसने भी पैसा खाया है वो सामने आना चाहिए कि इसके पास कितना पैसा गया है। इसके देखना आने वाले वक्त में गहलोत हो चाहे कोई भी मंत्री हो, सारे मंत्री जेल के अंदर होंगे। जो आंदोलन से आई थी सच्चाई ईमानदार की बात करती, ये इनका पोल खुल चुकी है। ये सारे भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार में इनका मुख्यमंत्री भी लिप्त है और उसको भी हम मांग करते हैं इस्तीफा देना चाहिए और जांच में सहयोग करना चाहिए। केजरीवाल कहते हैं हम तो कट्टर ईमानदार हैं, हमारा कोई इनकी ईमानदारी सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी बेल देने से मना कर दिया है, तो कहीं ना कहीं जो जुडिशरी है वो तो ईमानदार है, उस पर तो भरोसा होगा। जब जुडिशरी इनको बेल नहीं दे रही तो ये कहीं ना कहीं दोषी है। आने वाले दिनों में देखना पूरी कैबिनेट अंदर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से भी इन्हें निराशा हाथ होगी। आप बताइए, जब सबूत है, कोई ना कोई सीबीआई ने जब भी अरेस्ट किया है, ये दोषी है। कांग्रेस पार्टी ने सबूतों के साथ 1 साल पहले इनको अंदर एलजी के पास पेश हुए थे और आज जब कार्रवाई हुई तो ये दोषी पाए गए हैं। सर वो कहते हैं कि हमने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास शिक्षा दी है, लेकिन जो है हमें ही जेल में। किसी भी सड़क पर आप जाकर देखें आज सड़कों की दिल्ली में क्या हालात है, नालियों की क्या हालात है। अभी आने वाले समय में 2 महीने बाद बारिश का समय आएगा तो आपको पता लग जाएगा दिल्ली के क्या हालात हैं। ये कहते थे हम दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे और आज जब सड़क पर हम चलते हैं 1.5 2 फुट वहाँ गड्ढे हैं। बात करते हैं स्कूलों की, आज आप चलिए हम आपको जाकर दिखाते हैं कि स्कूलों की हालत क्या है। छतों से पानी टपकता है जब बारिश होती है, स्कूल के आसपास पानी जमा हो जाता है 1-1 फुट। बच्चों को उसमें से एक तरह से तैर कर जाना पड़ता है। ये बात करते हैं विकास की, ये तो सही मायने में जो है विकास के नाम पर झूठ बोलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। चाहे वो आबकारी घोटाला हो, चाहे बस घोटाला हो, चाहे अन्य किसी भी तरीके का घोटाला हो। हम लोगों ने देखा कि स्कूलों के बात करते हैं, ये स्कूल का एक कमरा लगभग 5 से 6 लाख में बन जाता है, जबकि कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदार को इन्होंने 25 से 30 लाख रुपए पर कमरा पेमेंट की है। ये है सबसे बड़ा घोटाला, ये है चोरों की पार्टी। लेकिन मनीष सिसोदिया जेल जा चुके हैं, तो अब क्या चाहते हैं आप? अब हम लोग चाहते हैं इनका जो सरदार है, चोरों का सरदार है, केजरीवाल को इस्तीफा दिया जाना चाहिए और वो जेल में जाने चाहिए। कैलाश गहलोत तो जाएंगे। वो तो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारे कहने से क्या होता है, अब तो पूरा दिल्ली, पूरा देश जान चुका है। पंजाब में 2-2 मंत्री इनके जेल चले गए और दिल्ली में भी 2-2 मंत्री जेल चले गए। इनके निगम पार्षद गीता रावत जेल चली गई। हर क्षेत्र, चाहे निगम में हो चाहे दिल्ली विधानसभा में हो, सिवाय भ्रष्टाचार के केजरीवाल का और कोई काम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी थी, बता रहे हैं। किसको? आम आदमी पार्टी को। कहाँ की बात करते हैं आप? कल उनको जमानत के लिए गए, उनकी जमानत को कल रिजेक्ट कर दिया। आप कह रहे हैं क्लीन चिट दी थी सरकार को। गलत है, कोई किसी को क्लीन चिट नहीं मिली। क्लीन चिट तब मिलेगी अगर ये कोर्ट से कुछ राहत लेकर आएंगे। कोई राहत नहीं। राजनीति की जा रही है, जनता उनको पसंद करती है। जैसे अभी आपने देखा निगम पार्षद के चुनाव में। जनता कोई पसंद नहीं करती। दिल्ली में एक वातावरण भाजपा और आम आदमी पार्टी ने ऐसा मिलकर बना दिया है कि जिससे कि कांग्रेस का जो मत प्रतिशत है वो कम हो गया, उसका लाभ इनको मिलता है। लेकिन अब आने वाले चुनाव में, कोई भी चुनाव दिल्ली में आप देखेंगे, चाहे विधानसभा का आने वाला चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, आप देखेंगे कि कांग्रेस शानदार तरीके से दिल्ली में, कांग्रेस की लोकसभा में 7 में से 7 सीट आएंगी और विधानसभा में एक बार फिर हम बहुमत लेकर दिल्ली में जैसी शीला दीक्षित ने सरकार बनाई थी ऐसी सरकार बनाएंगे।